एवरीवन, मैं सिमरन आप सभी का वेलकम करती हूँ बायोलॉजी हब चैनल में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, और इसको हम आपका पीसीआर भी बोलते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम पीसीआर भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पीसीआर बोलते हैं। Now this technique is very important in biotechnology and as well as in molecular biology। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा आजकल जो कोविड-19 की टेस्टिंग हो रही है वो भी RT-PCR बेस्ड मेथड से हो रही है। कौन से हो रहा है? RT-PCR से। तो RT-PCR भी जो है वो आपका वेरिएंट ही है PCR का। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये टेक्निक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ इस टेक्निक को डिस्कवर किसने किया था? इस टेक्निक को डिस्कवर किया था कैरी म्यूलिस ने। जी हाँ, कैरी म्यूलिस ने इस टेक्निक को डिस्कवर किया था। एंड ये जो है आपकी रिमार्केबल डिस्कवरी है। कैसी डिस्कवरी है? रिमार्केबल डिस्कवरी। रिमार्केबल डिस्कवरी बेसिकली वो होती है जिसकी आपकी एप्लीकेशन बहुत ह्यूज होती है साइंटिफिक एरा में। ठीक है, और ऐसे जो रिमार्केबल डिस्कवरी होती हैं उनको एक स्पेशल प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है जिसे हम आपका नोबल प्राइज़ कहते हैं। तो कैरी म्यूलिस को इस टेक्निक के लिए आपका नोबल प्राइज़ अवार्ड किया गया था। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये डिस्कवरी अपने आप में कितनी बड़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पीसीआर के। हम थोड़ा अब देखते हैं पीसीआर है क्या। तो पीसीआर को समझने के लिए पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पीसीआर यूज़ किस लिए होता है। पीसीआर बेसिकली आपको पता है कि डीएनए है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं आपके। एक रन करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यानी एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड्स जो हैं आपस में रन करते हैं। अब मान लीजिए हमें कोई एक पर्टिकुलर आपका सेगमेंट ऑफ डीएनए को एम्पलीफाई करना है। तो हमें उस सेगमेंट को एम्पलीफाई जो हम करते हैं वो हम पीसीआर से करते हैं। और इसके अंदर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं? इसके अंदर हमें प्राइमर चाहिए होते हैं। प्राइमर क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सेगमेंट है डीएनए का जिसे मुझे एम्पलीफाई करना है। तो एम्पलीफाई करेंगे तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो फ्लैंकिंग रीजन्स हैं, ये जो कॉर्नर के रीजन्स हैं, इनके अगेंस्ट हम प्राइमर्स बना देते हैं और उन्हीं से ही फिर आगे आपकी एक्सटेंशन होती है। तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड है। तो सबसे पहला स्टेप जो है पीसीआर का वो है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, ये जो डबल स्ट्रैंड जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा होता है इसको हम तोड़ते हैं और ये हम करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 94 डिग्री सेल्सियस। तो 94 डिग्री सेल्सियस हम अप्लाई करते हैं डीएनए को, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड्स जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए थे अब वो अलग अलग हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेकंड स्टेप है अनीलिंग। अनीलिंग के अंदर आपके हम प्राइमर अनील करते हैं। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि जो प्राइमर्स हैं वो फ्लैंकिंग रीजन पे करते हैं। तो अब आपको पता है कि हमेशा जो डीएनए की एक्सटेंशन होती है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। ठीक है, तो अगर आपका 3 प्राइम एंड ये आपका ये 3 प्राइम एंड है तो इसके अपोजिट 5 प्राइम होगा। तो जो प्राइमर है वो इसी तरीके से आपके दोनों जो अलग स्ट्रैंड हैं उन पे जाके बाइंड कर जाते हैं ताकि जो एक्सटेंशन हो वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो इस वाले स्ट्रैंड में और दूसरे स्ट्रैंड में 5 प्राइम टू 3 प्राइम वुड बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो सेकंड स्टेप हो गया आपका अनीलिंग। अब जो सेकंड स्टेप आपका अनीलिंग है ये कितने टेम्परेचर पे होता है? तो जो सेकंड स्टेप आपका अनीलिंग है ये होता है बेसिकली आपके 55 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो सेकंड स्टेप जो अनीलिंग है ये आपका 55 पे हो रहा है, डीनेचुरेशन 94 पे होती है। उसके बाद आपकी अनीलिंग हो गई तो आपका थर्ड स्टेप आ जाता है एक्सटेंशन। यानी अब जो ये प्राइमर्स हैं इनमें आपकी सिंथेसिस शुरू हो जाएगी और आपके जैसे ये स्ट्रैंड है इसके अंदर जो भी आपका सीक्वेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री आपके बेसिस जुड़ने लग जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रैंड में आपका अगर ए टी जी सी है तो दूसरे में क्या ऐड होने लग जाएगा? जी
टी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका बेसिक्स। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन आपका। डीनेचुरेशन के बाद आपका आता है अनीलिंग। अनीलिंग के बाद आता है एक्सटेंशन। तो फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन है जो 94 डिग्री पे होता है। अनीलिंग जो है जिसके अंदर बेसिकली आपके प्राइमर्स अनील करते हैं। ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं ये प्राइमर हैं। ठीक है, तो आपके प्राइमर अनील होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपका डीनेचुरेशन हो गई 94 डिग्री सेल्सियस पे। सेकंड स्टेप में प्राइमर अनील कर गए ये वाले, ये हो गए आपके 55 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपके थर्ड स्टेप में आपकी हो गई एक्सटेंशन जो होगी आपकी 72 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये आपको बेसिक से स्टेप हैं जो याद रखने हैं। अब हम इसकी थोड़ी डिटेल में चलते हैं। अब आपके ये जो एक्सटेंशन है जो कि आपका मैंने डिस्कस किया कि आपका एक्सटेंशन होती है, ये एक स्पेशल एंजाइम करता है जिसे हम बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। अब ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि आपकी एक्सटेंशन हो रही है 72 डिग्री सेल्सियस में, और जितने भी आपके ये स्टेप हैं ये एक ही ट्यूब में हो रहे हैं। यानी आपकी एक ही ट्यूब में बार बार डीनेचुरेशन होगी 94 में डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसी ट्यूब में अनीलिंग होगी 55 डिग्री पे, फिर उसी ट्यूब में 72 डिग्री पे एक्सटेंशन होगा। तो टेम्परेचर वेरिएशन देखिए कितना है। एंड हम सबको पता है कि इंजाइम्स जो होते हैं, टैग पॉलीमरेज क्या है? इंजाइम है। इंजाइम्स जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, जो कि हायर टेम्परेचर पे डिग्रेड कर जाते हैं। तो टैग पॉलीमरेज की ये खासियत है, और इसको इसलिए यूज़ किया जाता है पीसीआर में क्योंकि ये थर्मोस्टेबल है। क्या है ये? थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल का मतलब क्या हुआ कि ये हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है। तो टैग पॉलीमरेज की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि वो है आपका थर्मोस्टेबल। तो टैग पॉलीमरेज इज़ बेसिकली अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो टैग पॉलीमरेज क्या है? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज 1। और ये आपका कहाँ से आइसोलेटेड है? फ्रॉम थर्मोफिलिक यूबैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम थर्मस एक्वेटिकस कहते हैं। नाउ ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, थर्मस एक्वेटिकस, क्योंकि ये कई बार एमसीक्यूज़ में आपके CSIR नेट एग्जाम्स में एज वेल एज 12th क्लास में भी पूछा जाता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट है आपका, इसको हम टैग और टैगपॉल भी बोलते हैं, एब्रीविएशन है। कहाँ पे यूज़ होता है? मेनली पीसीआर में। और क्या करने का काम आता है? एम्पलीफाई करने के लिए। तो पीसीआर बेसिकली क्या टेक्निक है? जब आपको पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट को एम्पलीफाई करना हो। ओके, एंड दिस इज़ द एंजाइम जो आपका हाई टेम्परेचर भी रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इसे पीसीआर में यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसको थोड़ा डिटेल में साइकिल को देखते हैं कि कैसे एम्पलीफिकेशन हो कैसे रही है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रैंड है, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब 94 डिग्री सेल्सियस पे दोनों आपके हो गए अलग, तो ये हो गया डीनेचुरेशन का स्टेप। अब ये जो ग्रीन कलर और ब्लू कलर का है ये आपके प्राइमर्स हैं। एक है आपका फॉरवर्ड प्राइमर और एक है आपका रिवर्स प्राइमर। ठीक है, तो आपका बेसिकली जो आपका 3 प्राइम वाले स्टैंड पे हमेशा सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर जो हैं अपने अपने स्ट्रैंड पे लग जाते हैं, जिसके अगेंस्ट वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अब आपको याद ये रखना है कि आपका ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए एम्पलीफाई होगा, ना इसके आगे का एम्पलीफाई होगा ना इसके पीछे का एम्पलीफाई होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एम्पलीफिकेशन वहीं पे होगी जहाँ तक आपके प्राइमर्स अनील करेंगे। अब आपके प्राइमर इसी पोर्शन तक में अनील कर रहे हैं तो यही पोर्शन आपका एम्पलीफाई होगा। ठीक है, अब आपके एक बार आपका अनीलिंग हो गया, यानी आपका सेकंड स्टेप में अब अनीलिंग हो गया, फर्स्ट स्टेप में डीनेचुरेशन हो गया, अब आपका अनीलिंग हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपका डीनेचुरेशन हुआ एंड सेकंड स्टेप में आपका अनीलिंग हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया, ये आपका सेकंड अनीलिंग भी हो गया। अब थर्ड जो है जो आपका 72 डिग्री सेल्सियस पे होगा वो है आपका थर्ड स्टेप, जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, अब आपका एक्सटेंशन होगा। तो अब आपका ग्रीन वाले से 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इस तरफ से आपकी सिंथेसिस हो रही है, और 3 प्राइम
स्ट्रैंड के पास जो आपका प्राइमर है ब्लू कलर का, वो आपके रेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी इसके लिए 5' to 3' जो है वो ये वाली है, लेकिन जो दूसरे वाले स्ट्रैंड पे जो आपका प्राइमर है उसके लिए 5' to 3' डायरेक्शन इसके अपोजिट है। अब क्या होगा, इसके अंदर आपका नेक्स्ट स्टेप जो है, अब जैसे आपका एम्पलीफाई हो गया, अब ये हो गई एक साइकिल, दिस होल इज 1 साइकिल, ठीक है। तो 1 साइकिल के एंड में आपको कितने फ्रेगमेंट मिले, आपने स्टार्ट किया था 1 फ्रेगमेंट से और अब आपको मिल गए 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक है। जो भी आपको रीजन स्ट्रेच आपको एम्पलीफाई करना है, उस स्ट्रेच के आपके पास 2 डीएनए मॉलिक्यूल मिल गए। अब आप हर साइकिल में जब इसे रिपीट करते जाएंगे तो आपके पास बहुत सारा अमाउंट में डीएनए हो जाएगा, यानी ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है ये आपके पास अब अबंडेंट में हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ टेक्निक टू एम्पलीफाई अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब देखिए इसको ओवरऑल देखते हैं कि सबसे पहले आपके पास एक पूरा डीएनए स्ट्रक्चर है। हमें पता है कि आपका डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था। अब सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, आपको डीएनए सैंपल चाहिए, फिर आपको प्राइमर्स चाहिए, आपको न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, क्योंकि आपको न्यूक्लियोटाइड्स आपके जो ऐड होंगे वो आपके मीडिया में प्रेजेंट भी तो होने चाहिए। तो आपको न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत है, आपको टैग पॉलीमरेज की ज़रूरत है, आपको एक एपेंडॉफ की ज़रूरत होगी और आपको एक बफर की ज़रूरत होगी। बफर क्या करेगा, सारा आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनको एप्रोप्रिएट कंडीशन में रखेगा ताकि वो वर्क कर सके। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको पीसीआर मशीन चाहिए जिसे हम थर्मल साइक्लर भी बोलते हैं, और इसी मशीन में आपके सारे टेम्परेचर्स आप सेट करते हैं एंड देन एम्प्लीफिकेशन होता है। तो उसके बाद जैसे ही आप अपना सैंपल जिसके अंदर आपने ये सारे कंपोनेंट डाले हैं, आपने एक ही पीसीआर ट्यूब में ये सारे सैंपल डालने हैं, जिसके अंदर क्या क्या होगा, आपका डीएनए सैंपल है, प्राइमर्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, टैग पॉलीमरेज है और आपका बफर है। बफर में बेसिकली आपके आयंस वगैरह होते हैं जो आपके पूरी स्टेबिलिटी बना के रखते हैं मीडिया की, ठीक है। और एक बार आपने थर्मल साइक्लर में डाल दिया तो आपके ये प्रोसेसेस शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन होगा। और ये एक स्टेप, एक साइकिल में ये 3 चीज़ें होती हैं, और ये आपकी ऐसी कम से कम 30 साइकिल्स, हम अप्रॉक्सीमेटली 30 साइकिल्स आपकी पीसीआर की रन होती है। तो अराउंड 1 मिलियन अमाउंट ऑफ डीएनए आपके पास एट द एंड ऑफ द रिएक्शन मिल जाता है। सो अब मैं एम्प्लीफिकेशन आपको समझाती हूँ कि कैसा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपका टारगेट डीएनए है, ठीक है, टेम्पलेट डीएनए ये रहा। अब आपके फर्स्ट स्टेप में एक डीएनए से 2 डीएनए मिले आपको। अब 2 से आपके ये वाला जो है अगेन ये अलग अलग होंगे, तो फिर 2 बनाएंगे, तो यानी 2 से आपको सेकंड साइकिल में मिल गए 4, ठीक है, 4। उसके बाद फिर आपके थर्ड साइकिल में आपको कितने मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गए आपको, ठीक है। इसी तरीके से आपके ये नंबर बढ़ते जाते हैं और कम से कम 40 साइकिल्स के बाद आपके 100 बिलियन कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो ऐसी जितनी साइकिल बढ़ती रहती है आपका अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से आपका पूरा एम्प्लीफिकेशन चलता है। अब देखिए ये आपका पूरा टेम्परेचर सेटअप है कि देखिए सबसे पहले आपने टेम्परेचर आपका कितना है, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, नॉर्मल 37 या आपके नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद आपने टेम्परेचर किया 94 पे, ठीक है, ये हो गया 94। तो डीएनए हो गया डीनेचर, यानी यहाँ पे जो डबल स्ट्रैंडेड था अब वो आपके सिंगल स्ट्रैंडेड हो गए। उसके बाद 94 डिग्री पे आपने कुछ 1 से 2 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद फिर आपने अनीलिंग करानी है, ठीक है, अनीलिंग आपकी होगी अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये अगेन आपका 3 से 4 मिनट का प्रोसेस है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि जहाँ पे आपके प्राइमर्स जो हैं एक्सटेंड करेंगे और आपके पास जो स्टार्टिंग का एक डीएनए था अब उससे आपके पास 2 कॉपीज़ ऑफ डीएनए होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी वेरिएशन के साथ, और ये साइकिल, ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता है कम से कम अराउंड 30 to 40 साइकिल्स, ठीक है। नेक्स्ट यही चीज़ दोबारा एक्सप्लेन की गई है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है आपके पास, उसको आपने सबसे पहले डीनेचुरेशन की 95 पे, फिर अनीलिंग की प्राइमर्स की 55 पे, और आपके पॉलीमरेज से एक्सटेंशन हुई 72 डिग्री पे। और इस तरीके से हर साइकिल में यही होता है। आपकी एक साइकिल एक्सटेंशन पे ख़त्म हो गई, दोबारा से आपकी फिर
डीनेचुरेशन होगी, फिर एनीलिंग होगी, फिर एक्सटेंशन होगा, फिर जितने भी मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए बने हैं उनमें फिर से आपकी डीनेचुरेशन होगी, और इस तरीके से ये आपकी साइकिल चलती रहती है। ठीक है, अब ये है आपका बेसिकली, इसे हम बोलते हैं थर्मोसाइक्लर। क्या बोलते हैं इसको हम? थर्मोसाइक्लर। तो थर्मोसाइक्लर में ही बेसिकली आपका पीसीआर रिएक्शन जो है वो होता है। आप एपेंड ऑफ में सारा मिक्सचर डालते हैं, और मिक्सचर में क्या क्या होता है आपका? डीएनए होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, प्राइमर होते हैं, टैग पॉलीमरेज होता है, बफर होता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स आप मिक्स करके एक पीसीआर ट्यूब में इसमें डाल देते हैं, और इस पूरे मशीन को आप सेटअप कर देते हैं टेम्परेचर के हिसाब से, एंड देन आपका अराउंड आई थिंक हाफ एन आवर एंड 1 आवर के बीच में आपका पूरा पीसीआर रिएक्शन ख़त्म हो जाता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा, एंड प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिएगा, और अगर आपको पसंद आया हो मेरा पढ़ाना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं जिसके अंदर हम CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, एज वेल एज 11th-12th की भी हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, एंड मोर ओवर वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर नीट एज वेल एज BSc एंड MSc लेवल तक भी हम कोचिंग देते हैं। सो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तो करना ही है, एंड प्लीज़ डू टेल मी अबाउट कि अगर आपको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो। Thank you, and we'll meet you in our next lecture. Bye bye, and very take care of yourself. Bye bye.